देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। 18 मंत्रों तक हम लोग देख चुके हैं और इन मंत्रों में हमने देखा पुनः पुनः ये बताया गया कि तत्त्वमेव त्वमेव तत्। आप छोटे से लिमिटेड जीव नहीं हो, आप ब्रह्म हो। ब्रह्म के लक्षण जो है वो आप में घटते हैं, आप में ही वो सारे लक्षण हैं। इसलिए ब्रह्म और आत्मा ये दो अलग चीज नहीं है। आत्मा एवं ब्रह्म, ब्रह्म एवं आत्मा। उसी को यहाँ कहा तत्त्वमेव त्वमेव। जैसे वो तबले में जो ताल होता है कि नहीं, वैसे ही तत्त्वमेव त्वमेव तत्त्वमेव। इसका जप करते रहे कि वो मैं हूं, मैं वो हूं। इसलिए वेदांत जो है ना आपको इतना बड़ा बना देता है, इतना बड़ा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े हैं। अमृतस्य पुत्र, इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं आप अमृत के पुत्र। वो एक कहानी सुनाते थे, वो शेर के बच्चे की। भेड़ों के झुंड में वो चला गया और क्या, वो जैसे भेड़ बकरी मैं कर रहा है वो वैसे ही करने लगा। He forgot कि मैं बच्चा हूं किसका, कब, शेर। अब जब ये हुआ तो कहानी आप जानते हैं। शेर ने देखा दूर से कि अरे भेड़ बकरी के साथ ये हमारे जाति वाला ही किधर घुस गया होगा। और शेर दहाड़ रहा है तो सब भाग रहे, भेड़ बकरी वो भी भाग रहा है। दुस्संग मिल गया उसको, अपने स्वरूप को भूल गया। तो शेर ने कहा कि अब इसका कल्याण करना पड़ेगा। गया, उसको पकड़ा और उसको लेके आया। कहाँ, एक वहां पे तालाब था, तालाब। इसमें देखो तुम्हारा चेहरा, फिर मेरा चेहरा देखो। देखा तो बोले हाँ, हम दोनों का एक जैसी। फिर वो शेर कहता है मैं जैसी गर्जना करता हूं वैसे तुम भी करो। और उसने भी ट्राई किया तो था ही शेर, उसने भी गर्जना। तो एकदम उसने क्या गर्जना की, सिंहोस्मी अहम सिंहोस्मी न तो भेड़ोस्मी। मेष बोलते न तो मेष। एकदम उसको ज्ञान हुआ कि नहीं, सिंहोस्मी। तो ऐसे ही न तो जीवोस्मी हम ब्रह्मास्मि। ये जो पूरी अध्यात्म की यात्रा है जीव से ब्रह्म तक की है। आज हम जीव बने हुए यहां से धीरे धीरे। लेकिन एक बात आपको सावधान कर देते हैं, आप ज्यादा बाहर मत बोलिए कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सीख आया हूं। ये भीतर ही भीतर केवल बचा नहीं। नहीं तो लोग आश्रम में आने से घबराएंगे, बोले वहां जाने से कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन भीतर ही भीतर ये जानना चाहिए। देखिए अब बहुत ही इतनी ऊंची बात है, उपनिषद एकदम ऊंची बात है। उतना यदि हम नहीं देख पाए कि सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, तो कम से कम ये तो देखिए कि मैं अंश हूं। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अंश हूं। अंश के पहले भी क्या है, मैं दास हूं या सेवक हूं उस परमात्मा। यही से शुरुआत करें। भले ये सुनते रहे हम वेदांत, लेकिन भाव ये रहे। फिर थोड़ा और ये भाव आ जाए कि नहीं, मैं बिल्कुल उससे अलग नहीं हूं, आई एम पार्ट। फिर जो है अच्छा, अपने आप इसमें जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती से आप स्वीकार कर भी नहीं सकते,
वो तो आप चलते जाइए तो धीरे धीरे ये ज्ञान क्या होता है, पचते जाता है। जबरदस्ती ब्रह्म बोलने की जरूरत नहीं है या मानने की जरूरत नहीं है। जब तक हमको जैसे लिखा ना तर्क से समझ में ना आए, अच्छे से क्लियर ना हो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पोपट पंछी बनता था। मैं ब्रह्म हूं, क्यों अभी सुन के आए तो मैं भी ब्रह्म हूं। ऐसे नहीं हुआ, धीरे धीरे, लेकिन पहुंचना वही है। तो ये वेदांत उपनिषद का बहुत क्या कहते हैं एम्फेसिस है उनके, सारे उपनिषद इसी ज्ञान को प्राप्त, जो चिन्मात्रो हम सदा शिव ऐसे कहा। अब आगे भी तो आगे तो बहुत ही ऐसा सबका है। अब देखिए अगला जो मंत्र है 19वां, उसको देखिए पढ़ते हैं, उसमें क्या है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्महम् मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्महम्। बोले मैं कौन हूँ, अहम अद्वय ब्रह्म अस्मि। फिर देखिए आगे, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ऐसा ब्रह्म जिसमें 2-4 प्रकार नहीं है। ब्रह्म के प्रकार नहीं होते हैं, ब्रह्म एक ही है। अच्छा ब्रह्म, बुरा ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म, छोटा ब्रह्म, अद्वय अद्वितीय एक ही है, वो मैं हूं। तद ब्रह्म अद्वयम् अस्मि। अच्छा बोले ब्रह्म का तो क्या लक्षण है, तो बोले जहां से सारी सृष्टि आई, जिसमें सृष्टि स्थित है, जिसमें सृष्टि लीन होती है, उसको कहते हैं ब्रह्म। ऐसा उपनिषद ने कहा है, यतो वा इमानि भूतानि जाए। तो मेरे से सृष्टि आई, मयि सकलम जातम, क्या कहते हैं। अब चूंकि वो जो ब्रह्म है वो तुम हो, ध्यान से सुनना, तो फिर ये बोल सकते हैं ना, तुमसे सृष्टि आई, तुम में सृष्टि स्थित है और तुम में लीन हुई। तो ब्रह्म को हमने क्या कहा, सृष्टि का कारण, जहां से सृष्टि आई, जिसमें सृष्टि स्थित है, जिसमें सृष्टि लीन होती है, वो ब्रह्म है। और सौभाग्य से बात ऐसी हुई कि वो ब्रह्म मैं हूं। तो फिर अब क्या बोलेंगे, मेरे से सृष्टि आई, मेरे में सृष्टि स्थित है और मेरे में सृष्टि लीन होगी, तो इसलिए मई। एक होता है थर्ड पर्सन, हमको थर्ड पर्सन में बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। एक कोई तो भी है, वहां से सृष्टि उसमें लीन होगी, मेरे को क्या लेना देना। एक ने पूछा है कि ये गीता किसने किसको सुनाई। एक ने कहा अर्जुन ने कृष्ण को सुना, दूसरा बोलेगा नहीं कृष्ण ने अर्जुन को सुना, तीसरा बोलता है क्या फर्क पड़ता है किसने भी किसको सुने, हमको क्या। बिल्कुल असंग हो हम, गीता से असंग। तो मैं उदाहरण क्या दे रहा हूं, जब अपने ऊपर बात नहीं है तब तक ठीक रहता है। अब जब ये कह दिया कि आप ही से सृष्टि आई, आप ही में स्थित है, आप ही में लीन है, तो बोले अरे हम क्या अनुभव करते हैं, सृष्टि में हम है, हम में थोड़ी सृष्टि है। बताइए जगत में आप हो कि आप में जगत है। फिर समझ में नहीं आया प्रश्न। जगत में आप हो, आर यू इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड इज इन यू? दोनों सही है, ये बढ़िया है, डिप्लोमेटिक है। गीता वाली बात किसी ने किसी को सुनाई। हाँ देखो यहाँ पे तो लिखा है स्पष्ट है कि मेरे में जगत है, मेरे में जगत है। लेकिन आज लगता क्या है कि जगत में हम हैं, लेकिन विचार इस पर बहुत ही बड़ा गंभीर वर्ष है। मुझ में वास्तव में जगत दिख रहा है, इतना तो बोल रहा है, मुझ में जगत है। देखिए हम किसी पेड़ को देख रहे हैं,
हाँ, पेड़ को देख रहे हैं। तो बताइए, पेड़ बाहर दिख रहा है कि भीतर दिख रहा है? पेड़ आता है मन में, तो मन तो भीतर है, और मन कहाँ है? आत्मा में। पेड़ कहाँ आया? मन में। जब तक मन में नहीं आएगा तब तक आपको पेड़ का ज्ञान नहीं होगा। आप भले ही आंख खोल के देख रहे हो, लेकिन आपका मन यदि कहीं है, और यदि किसी ने पूछा कि आपने पेड़ को देखा क्या? नहीं। कई बार मैं उदाहरण देता हूँ सत्संग का, प्रवचन का। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आपका मन यदि कहीं और है। प्रवचन के बाद यदि किसी ने पूछा, हाँ आज स्वामी जी ने क्या बताया, तो उसने कहा स्वामी जी से ही पूछो। क्योंकि मेरा मन वहां पे था ही नहीं। तो आप भले ही कान तक शब्द आ रहे हैं, लेकिन वृत्ति नहीं बनी ना, जो मैं बोल रहा हूं। मतलब आपके भीतर जब तक नहीं जाया है वो ज्ञान, तब तक ज्ञान नहीं होगा। भीतर जब तक शब्द नहीं है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ही विषय हैं जगत में, और ये अनलेस एंड अनटिल दे कम टू योर माइंड यू कैन नॉट नो, आपको ज्ञान नहीं होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये सारा चीज कहां पे स्थित है? मन में। मन में जब तक वृत्ति न बने कुछ भी नहीं सकता। तो जगत आया मन में, मन आया आत्मा में, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? आत्मा में पूरा मन, पूरा जगत स्थित है। ये मैं बड़ा सरल करके एकदम आपको बता रहा हूं। मेरे में ही जगत उत्पन्न होता है। देखो, आप सुबह उठते हो, जब नींद में रहते हो तो आपको जगत का भान है क्या? लेकिन जैसे ही मन जागा, पूरा जगत। मन लीन तो जगत लीन। माइंड और वर्ल्ड एक्चुअली ये दो है ही नहीं। बहुत बारीकी से देखिए। मनोमयम तद भुवनम वदाम सका, कि पूरा जगत मनोमय है। मन मन सारी चीज मन के ऊपर ही आधारित है। देखो, बाहर दुखद परिस्थिति हो, ध्यान से सुनिए, बाहर दुखद परिस्थिति हो, लेकिन मन यदि हमारा सुखद हो, अच्छे मूड में हो, तो कुछ दुख होता है नहीं होता। और बाहर कितना भी अच्छा हो, लेकिन मूड यदि खराब हो, तो इट मीन्स सुख दुख बाहर नहीं है, कहाँ है? मन में। तो हर चीज अंततः कहाँ आके टिक जाती है? मन में। और मन कहाँ टिका है? आत्मा में। इसलिए एवरीथिंग इज इन मी। ऐसा यहां पे क्या, मेरे से ही सब चीज उत्पन्न होता है, मेरे में ही लीन होता है। क्या होता है? मैं जब कहते हैं तो मैं कहते हैं शरीर का ध्यान हमको आ जाता है, और फिर मेरे शरीर में कैसे जगत है? तो यहाँ मैं का अर्थ शरीर नहीं है, मैं का अर्थ क्या है? आत्मा। तो आत्मा ही अधिष्ठान है सारे वृत्तियों का। जगत आया वृत्ति में, वृत्ति आई आत्मा में। वृत्ति उत्पन्न हुई तो उसको ही कहा सकलम जाता, वृत्ति लीन हुई उसको ही कहा लयम जाता। वृत्ति प्रतिष्ठितम स्थित है, हाँ तो प्रतिष्ठितम। तो आत्मा में ही एक सृष्टि स्थिति लय हो रही है। स्टेप कर लीजिए, मन में पहले सब आ रहा है, और मन कहाँ है? आत्मा में। मन में वृत्ति जागी तो जगत जागा, मन में वृत्ति लीन हो गई तो जगत लीन हो गया। जैसे स्वप्न का उदाहरण आप देखिए, पूरा स्वप्न मुझ में से ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। इसके ऊपर बहुत कुछ है उपनिषदों में, चलिए समय नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब अगले मंत्र में भी फिर इसी अहम का ही बात की। मैं कौन हूं? मैं यहाँ अहम अहम शब्द ही आया है अगले मंत्र में, और ये जबरदस्त मंत्र है। इसमें अपनी महिमा का वर्णन होता है कि देखो मैं कौन हूं। अणोरणीयान अहमेव तद्वन् महानहं विश्वमहं विचित्रम्
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशः हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि अणोरणीयानहमेव तद्वन् महानहं विश्वमहं विचित्रं पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशः हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। अब आप बताइए इस मंत्र में कौन सा शब्द बार बार आया है? अहम 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 कितनी बार आया है? अहम 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 6 बार। 6 बार 6 बार आया है, ठीक है, 6 बार। तो अहम अहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन। अब किसी ने कहा मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं। अरे बोले वो आप थोड़ा ऊपर ऊपर से जानते हैं, असली मैं नहीं जानते। एक बार एक सत्संग में एक व्यक्ति आया, वो उसकी कुर्सी पे बैठ गया। कोई तो भी एक आया व्यक्ति, वो बैठ गया। दूसरा व्यक्ति आया, वो कह रहा तुम मेरे कुर्सी पे बैठ गए, तुम जानते नहीं वो मैं कौन हूं। तो जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने कहा यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूं। यही जानने के लिए मैं कौन है कि नहीं। तो यहाँ पे उस मैं का परिचय है। और ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगना चाहिए कि अच्छा मैं इतना हूं, मैं ऐसा हूं। देखो आपने आजकल खूब एक बात चलती है, पॉजिटिव थिंकिंग। यू शुड थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। भले कुछ भी हो नहीं, लेकिन हमेशा अपने मॉरल को ऊपर रखो, अपने मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। तो वेदांत कहता है आपको जबरदस्ती पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, आप हो ही पॉजिटिव। ये कोई हिप्नोटाइज करने की जरूरत नहीं, जिसको कहते हैं ना आप अपने आप को जबरदस्ती मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। क्या कहते हैं जबरदस्ती नहीं, यू आर दैट। तो आप कैसे हो, क्या हो, अणोरणीयान, यहां लिखते हैं अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटे। आत्मा छोटा से भी छोटा है। छोटा से भी छोटा मतलब धूल के कण से छोटा है। देखो अब अणु शब्द से तुरंत हम क्या एकदम माइक्रोस्कोपिक कुछ भी छोटी चीज हो, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं है आत्मा को ऐसा एक धूल के कण की तरह कहें। यदि ऐसा होता तो माइक्रोस्कोप से दिख जाता ना आत्मा। अच्छा यदि उसने कहा चलो मैं छोटा हूं, लेकिन वो वाक्य पूरा होते हुए तुरंत क्या बोल दिया, महान हम, मैं बड़ा हूं। मैं छोटे से छोटा हूं और फिर महान हम, मैं बड़ा हूं। तो जहां आपने आकार बनाया कि मैं कोई छोटा हूं, तो तुरंत अगला वाक्य उसको क्या कर देता है, काट देता है। बोले आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो। महतो महियान, बड़े से भी बड़ा है। ये वाक्य सुना है कि नहीं? छोटे से छोटे हो आप और बड़े से बड़े हो। अब देखो ये दो विरोधी वाक्य है, ध्यान से सुनना। भाई कोई चीज एक ही साथ छोटी और बड़ी कैसे होगी? या तो कोई छोटी होगी, नहीं नहीं बोले छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी है। जब बड़ी बोले थे ना छोटी है। तो ये विरोधी वाक्य है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसका सीधा मतलब है कि आप कोई भी आकार, डोंट इमेजिन कि आत्मा हैज गॉट सम फॉर्म, बिग फॉर्म और स्मॉल फॉर्म, सटल फॉर्म, नो। टू डिस्ट्रॉय दैट कॉन्सेप्ट, उपनिषद एकदम विरोधी वाक्य होता है। क्योंकि इतना यदि मैं बोलता कि छोटे से छोटा है, तो हमारे भीतर क्या एक भाव बनता, अच्छा आत्मा मतलब अणु से एटम। तो बोले आप गलत समझ रहे हैं, बोले आप बड़े से बड़े। तो न तो माइक्रोस्कोप से आप आत्मा को जान सकते हैं, न टेलीस्कोप से, कि नहीं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। ये बता।
अणोरणीयान अहमेव तद्वन महान विश्वमहम विचित्रम, मैं पूरा विश्व हूँ। वो ऐसी बड़ी भरी भारी बातें यहाँ कह दी है, भले इतना तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, आप बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो मेरी। मैं विश्व हूँ पूरा, विश्वमहम विचित्रम, बिल्कुल आप हैं। फिर सपने में चलिए, सपने से जागने के बाद आप कहते हैं कि नहीं कि पूरा वो सपना विश्व ड्रीम वर्ल्ड कौन था? मैं ही था। होता ये है कि अज्ञान दशा में ये बात पचती नहीं है। और जैसे स्वप्न में रहते हुए यदि कोई कहे कि आप ये पेड़ पौधे नदी पहाड़ जो दिख रहे हैं वो सब आप ही है, सपने में, यू बिलीव? आप उस समय विश्वास ही नहीं करेंगे, समझ रहे ना, क्योंकि आपको अज्ञान। लेकिन जैसे ही आप अपना प्लेन बदलते हैं, मतलब मन का स्तर बदलता है, तो उससे देखते रहे हाँ पूरा स्वप्न जगत में ही था। ऐसे ये पूरा विश्व मैं हूं या पूरा विश्व मुझ में है, ये तभी समझेगा जब हम अज्ञान निद्रा से जाग जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं मोह निशा सब सोव निहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा, अब लोन सानी अब न नसई हूं। बोले अब तक मैं सोता रहा, अब मैं जाग गया हूं। जाग गया मतलब ज्ञान, अज्ञान निद्रा से जाग गया। तो अब मेरे को बिल्कुल ये लग रहा है यस जगत मुझ में है। हम शरीर में ही अहम बुद्धि बनाए रखते हैं और फिर ये सारी चीज फिट करना चाहते हैं तो होता नहीं, तो विचित्र। फिर यहां दिखते देखिए पुरातनो हम, मैं पुरातन हूं। पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, ओल्ड। मैं पुरातन हूं। अब बोले हाँ पुरातन तो हूं, कितना पुरातन? 80-85 जितना साल अपनी एज है। बोले नहीं बहुत पुराने हो। एक शब्द आता है पुराण हूं, पुराण हूं। अब पुराने है मतलब क्या होगा इसका क्या अर्थ लेंगे? मैं प्राचीन हूं मतलब वो क्या कहते हैं, एंटिक है, एंटिक जो देखो उसका बहुत भाव होता है, बहुत महंगी चीज होती है, जितना पुराना उतना हो। वो एक लड़का म्यूजियम में गया और वहां पे ऐसा फ्लावर पॉट था, उसको गिर गया, टूट गया। वो वहां का जो इंचार्ज था इतना डांटने लगा, उनको मालूम नहीं इतना पुराना था। तो उसने कहा फिर तो क्या इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझको फिर नया था तो मैंने तोड़ दिया, पुराना है तो फिर नो यू डोंट नो, पुराने की तो आत्मा पुराना है इसलिए जीर्ण शीर्ण हो गया है, बीमार हो गया, ऐसा नहीं है। आत्मा सच्चिदानंद नहीं है। पुरातन का मतलब होता है जो सबसे पहले है, उसके बाद सब। देखो जो ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड है ना, वो क्या है पहले होते हैं, उसके बाद आपको क्या फैमिली ट्री होती है तो सबसे ऊपर जो सबसे पुराना। तो आत्मा पुराना मतलब सबसे पहले, जिसके पहले कुछ नहीं था। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, वहीं से फिर सब आया। तो मैं पुराना था, ये मतलब आत्मा पुराना मतलब पहले। और कितनी बड़ी बात है। अब हम शरीर से जोड़ के अपने आप को, मैं तो अभी नया हूं, अभी तो जन्म हुआ है, 20 साल 25 साल 50 साल, लेकिन यहाँ शरीर की बात नहीं है। पुरातनो पुरुषो हमीशा, पुरुष हूं, पुरुष का मतलब पूर्ण, हमने बताया था ये। और हिरण्मयो हम, मैं हिरण्मय हूं। हिरण्मय मतलब प्रकाश रूप, और प्रकाश मीन्स चैतन्य, कॉन्शियसनेस। प्रकाश डजंट मीन ये लाइट, अंदर कोई बल्ब जल रहा है ये नहीं। हिरण्मय का सीधा अर्थ में जड़ नहीं, चिन्मय, चिन्मय, चेतनमय, हिरण्मय। और ईश, ईश मतलब स्वामी, स्वामी हूं। शरीर मन बुद्धि का क्या हूं? स्वामी।
चेतन ही शासन कर रहा है किसके ऊपर? सारे अपने उपाधियों पर। चेतन यदि नहीं हो तो ये सब बिखर जाता है। जैसे घर में जब तक कोई व्यक्ति रहता है, घर का स्वामी, तब तक घर मेंटेन रहता है कि नहीं? यदि वहां से निकल गया तो भूतवा बंगला बन जाता है, फिर धीरे धीरे खंडहर बन जाता है। सो सेम विद दिस बॉडी आल्सो डिटेरियोरेट्स, खत्म हो जाता। तो ईशः और शिवरूपमस्मि, मैं मंगल स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं हूं, इसीलिए ये शरीर मंगलमय है। ध्यान से सुनिए, यदि मैं नहीं होता तो ये शरीर अमंगल। देखो जब आत्म चैतन्य इसमें दिखता नहीं है ना, चेतना, तो फिर क्या हो जाता है? उसको कहते मूर्त, और फिर उसको कहते जितने जल्दी, फिर हम उसको व्यक्ति नहीं कहते, बॉडी कहते, बॉडी। ये भार्या विद्यते तस्मिन् का है बड़ा कठिन। जब तक ये चेतन है तब तक तो ये शरीर बड़ा मंगल। इसमें सुंदर चीज कौन है? आत्मा। आत्मा वस्तु न हो तो कितना भी मेकअप करे तो कुछ सौंदर्य होगा क्या? प्रेत का मेकअप। तो शिव रूपमस्मि, तो कहते ना ये आत्मा है इसलिए शिव रूप है। यदि आत्मा निकल जाए तो शव हो गया, शव एंड शिव। ठीक है, तो इस तरह यहां पे इस आत्मा की ग्लोरी, आत्मा की महिमा होता है कि आप कौन है। अच्छा आगे चलते हैं। इसी आत्मा में स्थित रह के आगे का वर्णन है कि आत्म तत्व कैसा है। अपाणिपादो हमचिन्त्य शक्तिः, पश्याम चक्षुः शृणोम्य कर्णः, अहं विजानामि विविक्तरूपः, न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। अपाणिपादो हमचिन्त्य शक्तिः, पश्यामि चक्षुः शृणोम्य कर्णः, अहं विजानामि विविक्तरूपः, न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। अब यहाँ भी अहम आया है कि नहीं? कितनी बार आया है? स्वामी जब आप ही गिन लीजिए। पहले वाक्य में, फिर तीसरे वाक्य में, फिर अंतिम में। तो अहम अहम, मैं कैसा हूं? तो देखो अपाणिपाद, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर। मेरे में हाथ पैर नहीं है। अब ये बड़ा वर्णन मजेदार है। जिसमें हाथ पैर नहीं होते उसको कहते लूला लंगड़ा। तो आत्मा क्या है? लूला लंगड़ा है, लेम कहते हैं ना। इट डजंट हैव हैंड्स एंड लीग्स, अपाणिपाद। फिर अचक्षु, इसका आंख भी नहीं है, तो ब्लाइंड है, मतलब आत्मा अंधा है। अचक्षु। अकर्ण, इसका कान भी नहीं है, मतलब बहरा है। अरे ये क्या वर्णन है भाई आत्मा का? तो आत्मा अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, और वो आत्मा में तो ये बिल्कुल सही वर्णन है। देखो हाथ पैर जो है आत्मा में नहीं है, हाथ पैर स्थूल शरीर में। लेकिन मजेदार बात है, हाथ पैर काम आत्मा के कारण कर रहे हैं, बट आत्मा में डजंट हैव एनी क्या हाथ पैर। ऐसे ही यहां लिखते हैं पश्यामि अचक्षु, यह आत्मा देखता है लेकिन उसके बाद आंख नहीं है। आत्मा बिना आंख के देखता है, मतलब आत्मा जानता है कि नहीं? मैं जानता हूं कि नहीं सब कुछ, लेकिन मेरे पास देखने के लिए, जानने के लिए कोई उपकरण नहीं है। आत्मा में कोई उपकरण नहीं है, सारे उपकरण सूक्ष्म शरीर में है। तो बिना आंख के जानता है, बिना कान के सुनता है, ऐसा वर्णन है।
इसको अपने तुलसीदास जी ने बिल्कुल इसी का अनुवाद कर दिया। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास जी ने वेदांत को खूब पचाया है। तो बोले बिना वाणी के आत्मा बोलता है, मतलब आत्मा के कारण वाणी बोलती है। देखिए तो मीनिंग, आत्मा के कारण आंख देखती है, आत्मा में आंख नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कारण बल्ब चल रहा है ना, तो अबल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अबल्ब, उसमें बल्ब नहीं है, बट बल्ब के फंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी इज द ओनली थिंग। यदि वो नहीं होगी तो क्या है? तो ऐसा है, हाथ पैर नहीं है उसमें, बिना हाथ पैर के वो चलता है, ऐसा यहाँ बड़ा पोएटिक वर्णन है। बिना आंख कान के देखता है, सुनता है, मतलब आंख कान हाथ पैर जो भी है वो सब उसके कारण है। गीता में भी भगवान ने बिल्कुल यही सब वर्णन किया है। अच्छा, अहम विजानामि विविक्त रूप, मैं जानता हूं। देखिए, आत्मा ही सब चीज को जानता है, बुद्धि मन इंद्रिया, इसको कौन जान रहा है? चैतन्य। मैं जानता हूं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, मन नहीं जानता, मन को नहीं जानता, बुद्धि को नहीं जानती, बुद्धि को मैं जानता हूं कि आज मुझको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये कौन जानता है? बुद्धि मैं जानता हूं। कल तो प्रवचन एकदम समझ में आ गया था, आज समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वक्ता तो वही है, विषय तो वही है, लेकिन हमारी बुद्धि हर समय एक जैसी नहीं चलती ना, कभी मंद, कभी मध्यम, कभी जैसे अपना ये क्या धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाता है कि नहीं, फोन धीरे धीरे ये बुद्धि भी डिस्चार्ज होती है। शाम होते होते बैठ रही है और रात में 2 बजे यदि कैवल्योपनिषद पढ़ाया जाए तब क्या होगा? तब एक घटना घटेगी, एक ही व्यक्ति जागृत अवस्था में रहेगा, वो है वक्ता, और उसको कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्टोरी। तो उस समय बुद्धि बिल्कुल ही मंद। आप टीवी देखते हैं कि नहीं? देखते देखते डिस्चार्ज बुद्धि जो है उसकी शक्ति, तो बुद्धि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अहम विजाना, ये यहां पर मैं ज्ञाता हूं। और विविक्त रूप मतलब बिना किसी रूप के, मेरा कोई रूप नहीं है, अरूप हूं, अरूप। आत्मा का कोई रूप है क्या? लाल पीला नीला हरा, गोल ट्रायंगुलर, अरूप। विविक्त रूप। न चास्ति वेत्ता, मेरा कोई वेत्ता नहीं है, मेरा कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन मैं सबको जानता हूं। देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आत्मा सबको जानती है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं जानता। मैं शरीर मन बुद्धि इंद्रिय को जान रहा हूं, लेकिन शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आत्मा को जानते हैं क्या? नहीं, उल्टा नहीं हो सकता। अब इसके काफी तर्क इत्यादि है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम, मम वेत्ता न अस्ति, मेरा कोई वेत्ता नहीं, वेत्ता मतलब ज्ञाता। और मैं कैसा हूं? चित् सदा, मैं चित् रूप, चिन्मात्र, चैतन्य मात्र मैं हूं, और मुझको सतत भान है मेरा, इसको कहते हैं चिन्ह मात्र। ध्यान से सुनिएगा, मैं हूं और मुझको मेरा भान है कि नहीं? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अहम अस्मि, अहम अस्मि, इसी को कहते हैं चैतन्य। जो जड़ चीजें उनको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वो है कि नहीं। ये तो अच्छा है, कुर्सी को भान नहीं है, इसलिए आप बैठ सकते हैं, फटाक से उड़ाए। जड़ और चेतन में एक फर्क है। चेतन मतलब जिसको सतत भान है अपने अस्तित्व का, उसे कहते चित्त सदा।
लोग क्या करते, चेतन का अर्थ ले लेते एक्टिविटी। चेतन मतलब एक्टिव, एक्टिव नहीं होता। ये कई बार मैं बता चुका हूं, ये जो पंखा है एक्टिव है, घूम रहा है, लेकिन पंखा चेतन है क्या? उसको भान है कि वो घूम रहा है? हाँ या ना बोलिए, तो फिर से प्रश्न पूछिए। नहीं ये भान इसलिए नहीं, लेकिन वो घूम तो रहा है। वो तो क्रिया तो दिख रही है उसमें, लेकिन ज्ञान एस्पेक्ट नहीं है। तो ज्ञान एस्पेक्ट को ही चेतन कहते हैं, ये पक्का कर लीजिए। नहीं तो कई लोग इसको जहां मूवमेंट दिखता है वो चेतन बना देते हैं उसको। देखो नहीं, अंग्रेजी में क्या शब्द है? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सो नोइंग एस्पेक्ट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मम चित सदा हम, मैं वो चेतन। और अब आगे कहते हैं, देखो ये मैं का ही सब वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध अहम का, नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओ मैं कैसा हूं सुनिए। वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम् न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो अहम अहम यहाँ भी चल रहा है। वेदैहि अनेकैहि अहमेव वेद्य, अहम मैं ही सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मतलब वेदों के द्वारा किसको जाना जाता है? अहम को, आत्मा को, यही जाने। वेद मेरा ही ज्ञान कराते हैं। देखो वेद में वैसे तो 1,00,000 मंत्र है, 1,00,000, और उसमें दुनिया के सारे विषय हैं, खगोल, भूगोल, आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद, है ना, सब तरह की। भोजन कैसे बना जाए ये भी ज्ञान है, माला कैसे बनाई जाए ये भी है, आर्किटेक्ट है, सारे लौकिक विषय उसमें है। लेकिन असल में वेद का प्रयोजन ये नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। वेद का प्रयोजन है आत्मा को जानो। बाकी ठीक है, आपको जीवन चलाने के लिए वो सब ज्ञान चाहिए। और यहाँ क्या लिखते हैं? वेद्य कौन है? वेद्य मतलब जानने योग्य मैं, अहम, आत्मा। सारे वेद इस आत्मा का ही ज्ञान कराते, ये बात। फिर आगे लिखते हैं वेदांत कृत, वेदांत की रचना करने वाला भी मैं ही हूं। अरे मैंने तो कुछ रचना नहीं किया, आप मुझको इतनी कैसी तारीफ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मैं वेदांत की रचना करने वाला हूं। अब यहाँ पे फिर मैं का मतलब आत्म तत्व, ये आत्मा ही ईश्वर है, आपको बताया था। और सारे वेद कहां से निकले हैं? ईश्वर से। सारे वेद, वेदांत का सोर्स क्या है? ईश्वर, अपौरुषेय कहते हैं उसको। तो उसको ध्यान में रखते हुए कहा वेदांत कृत, वेदांत की रचना करने वाले। वेद विदेव चाहम्, वेदों को जानने और समझने वाला भी मैं ही हूं। अब ये बुद्धि वाला नहीं, बुद्धि से तो हम जानते हैं, बुद्धि तो हमें थोड़ी, आत्मा जानता है, आत्मा ही सर्वज्ञ है। ये श्लोक एकदम मंत्र जो है, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं, ये तो समझ में आता है। लेकिन वेदों को रचना करने वाला मैं ही हूं। मैं कहते ही ध्यान रखिए चैतन्यापद, दैट इज द सोर्स ऑफ एंटायर क्रिएशन। तो वेद का भी सोर्स क्या होगा? वही होगा। अच्छा, फिर कहते हैं न पुण्य पापे मम नास्ति नाशः। ये थोड़ा ठीक है, पाप पुण्य मुझ में नहीं है। इट इज गुड न्यूज। नहीं तो देखो अन्य धर्मों में क्या कहते हैं? यू आर द सन ऑफ क्या? सिन, है ना, बहुत सारे
पाप को लेके आप पैदा हुए, लेकिन यहाँ कहते हैं आप पाप पुण्य के ऊपर। अमृत से पुत्रा जो बनेगा, ये पाप पुण्य वापस किससे संबंधित है? मन से। मन में पाप पुण्य होते हैं, बुद्धि से पाप पुण्य होते हैं, फिर शरीर से भी पाप पुण्य होते हैं। लेकिन आत्मा न तो पापी है न पुण्य, न पुण्यात्मा है न पापात्मा है, न धर्मात्मा है न दुरात्मा है। जितने भी ये सब लक्षण किसके हैं? मन के। मन में यदि अच्छे वृत्ति विचार है तो बोलेंगे धर्मात्मा है। भले वह शब्द आत्मा लिखा हुआ है, पर आत्मा धार्मिक नहीं होता, आत्मा अधार्मिक नहीं होता। तो न पुण्य मेरे में, या पाप पुण्य नहीं। और मम नास्ति नाशः, देखो ये कितनी अच्छी खबर है, मेरा नाश नहीं होता। अरे बोले मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, एक दिन अब कोई चला गया कोई जाएगा, सब चला चली का खेला है, कोई गठरी बांधे खड़ा। अब यहाँ कितनी बार बोले बिल्कुल डरने की बात नहीं, आपका नाश होता ही नहीं। अब ये सब बातों पर विश्वास होता नहीं। अब उपनिषद अपनी बात कह देती है, आपको समझना हो तो समझो, नहीं तो नहीं। कैसा है, जोर लगाइए समझने की, साधना कीजिए। और ये सारे जो अर्थ है घटा के देखिए। अरे भाई, आत्मा का यदि नाश होगा तो ये बताइए आत्मा को मारेगा कौन? बोलिए नैनम चिंदंती। अरे उसका कोई आकार हो तो मरेगा ना। इसलिए अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वविदं ततः मम नास्ति। अर्जुन को यही तो लग रहा था ना, भगवान ने वही दूसरे अध्याय में बोला, तुमको लग रहा है कि सब मर जाएंगे, तुम क्या होंगे? पापी होंगे। नायम हंति न हन्यते, आत्मा न तो मरता है न मारता है। ले, ये ऐसे ऐसे वाक्य एकदम हाई क्लास। मम नास्ति नाश न जन्म, ले जन्म ही नहीं है। किसी ने कहा वेदांत पढ़ने के बाद हमारा बर्थडे का सब आनंद ही चला गया। क्योंकि क्या जन्म ही नहीं, क्या फिर हम मनाएंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो गुरुदेव ने कहा, यू आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ अनबॉर्न। जिसका जन्मदिन मना रहे हो वो कौन है? वो स्वामी नहीं है, वो तो शरीर है कि नहीं? तो एकदम बड़ा तो न जन्म देह इंद्रिय बुद्धि रस्ती, न तो आत्मा में देह बुद्धि इंद्रिय है, इन सबसे वो परे है। इस तरह यहाँ पे आत्म तत्व का एकदम जैसा आत्मा है वैसा वर्णन। और आत्मा मतलब मैं। फिर देखिए आगे, न भूमिरापो न च वह्निरस्ति, न चानिलो मेस्ति न चाम्बरं च, एवं विदित्वा परमात्मरूपम् गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् समस्त साक्षिं सदसद्विहीनम् प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्। अब यहाँ एकदम सारे महाभूतों को मना कर दिया। बोले मैं न तो अग्नि हूं, न वायु हूं, न भूमि हूं, न पृथ्वी हूं, न कुछ। जिसे आपने पढ़ा है कि नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च, वही है यहाँ पे। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न भूमि न आप न वन्नी न अनिल, अनिल मतलब वायु, तो ये सब मुझ में नहीं है। न च अंबरम आकाश,
देखो ये मैं क्यों नहीं हूं, एक सीधा तर्क है। ये सारे महाभूत जड़ है, सिंपल तर्क। और मैं कैसा हूं, चेतन हूं, तो मैं ये कैसे हो सकता हूं? लेकिन अद्भुत बात है, उन पंच महाभूतों से जो शरीर बना हुआ है, वो शरीर इतना बढ़िया है कि फिर हम शरीर को ही मैं मानते। अब भाई पंच महाभूतों से शरीर बनाया है तो शरीर भी जड़ ही होगा कि नहीं? बोले बाहर के सब वो पंच महाभूत है, वो मैं नहीं हूं, लेकिन ये पंच महाभूत में ये कैसी मजेदार बात। अच्छा एक और बात है, हाथ पैर अलग अलग मैं नहीं हूं। कोई ये नहीं कहता मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं सिर हूं, लेकिन ये पूरा जो है मैं हूं। When individually you cannot be that, so how can the whole? ये तो माया है। कोई कहता है कि हड्डी हूं मैं, कोई कहता है कि खून में हूं, कोई कहता है कि मैं चमड़ा हूं, लेकिन जब बढ़िया से पैकेजिंग कर दिया, हम ब्यूटीफुल ये देखिए अद्भुत है। इस शरीर के को क्या कहते हैं, असंग होना शरीर से, शरीर के परे जाना, ये समुद्र के परे जाने जैसा है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने देहाभिमान को बोला है समुद्र। वह उन्होंने सबके आध्यात्मिक अर्थ बताया। देहाभिमान, ये जो देह मैं हूं, इसको पार करना मतलब समुद्र को पार करना। उसके लिए हनुमान जी जैसी भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब इस देहाभिमान रूपी समुद्र को पार कर ऐसा मांगे। तो ऐसा ये। अच्छा यदि किसी ने जान लिया कि मैं पंचतत्व नहीं हूं, एवं विदित्वा परमात्मा रूपम, मैं मेरा असली रूप क्या है, मैं आत्म रूप हूं, परमात्मा रूप हूं, ऐसा यदि जान लिया तो वो सबके परे जाकर प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम, उस शुद्ध परमात्मा रूप से एक रूप हो जाता है। और जो सद असद विहीनम, एक एक शब्द बहुत है, उसकी व्याख्या बहुत हो सकती है। सद असद विहीनम, सद असद का यहां अर्थ है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे। आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है। स्थूल शरीर स्थूल है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म है, दोनों से परे। ठीक है। सद असत, सद असत के और भी अर्थ है, कहीं व्यक्त अव्यक्त, ये भी अर्थ दिया हुआ है। आत्मा व्यक्त अव्यक्त के परे। जैसे विचार अव्यक्त है, वासना अव्यक्त है, और वो भी क्या होती है, व्यक्त होती है। बट आत्मा डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ व्यक्त एंड अव्यक्त, दोनों का अधिष्ठान है। बस इसको जान के आप क्या हो जाइए, बस मुक्त हो जाइए। मुक्ति का यही मार्ग है, और इसके लिए आपको कहीं दूर जाना नहीं है। गुहाशयम निष्कलमत द्वितीय। गुहाशयम मतलब इस हृदय गुहा में ही वो बैठा हुआ। ध्यान कीजिए अपना, और अपने इस स्वरूप को जानिए। इसके बाद फिर कोई बंधन इत्यादि नहीं। पीछे भी आया सर्व बंधे ही प्रमुख। तो यहां पे ये उपनिषद पूर्ण होती है। अब आपने देखिए आखिरी के सारे मंत्र कितने ऊंचे हैं। उपनिषद ये नहीं चाहती कि आप एक अच्छे मनुष्य बनो, सज्जन बनो, सात्विक बनो, इतने तक ही नहीं सीमित होना है, ये बनो। लेकिन ऑफ कोर्स ये बनने के लिए पहले सात्विक, सज्जन, ये सब होना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, बोलते हैं ना। तो ठीक है, प्राइमरी स्टेज में बिल्कुल ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से आप अच्छे आदमी बनते हो। लेकिन वेदांत केवल अच्छे आदमी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ठीक उल्टा है, पहले अच्छे बनो फिर वेदांत में हो। हाँ, बल्कि क्वालिफिकेशन है, ये शुड बी गुड। इसलिए जो बार बार कहते हैं ना, शुद्ध अंतःकरण के बाद आत्मज्ञान होता है, तो ये उसका भाव है।
ऐसा हम नहीं कह रहे कि वो गलत है, अध्यात्म ज्ञान से ठीक है, अपने में शुद्धि तो आती है, लेकिन वही पर्पस नहीं है। पर्पस बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ब्रह्म बन जाए, ये ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म को जानना है, वो मैं हूं। तो खैर यहाँ पे अंतिम इन मंत्रों में वही वर्णन किया। अब कहते हैं इसके बाद क्या है? अरे बोले अभी तो एक ही अध्याय पूरा हुआ है, अथ द्वितीय खंड। अरे अब बिल्कुल समय हो गया, अभी तो एक पूरा खंड, घबराइए नहीं, इसमें मंत्र नहीं, एक ही। देखो इसको पढ़ते हैं, क्या है? य शतरुद्रीयमधीतेन सो अग्निपूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्यात् पूतो भवति तस्मात् अविमुक्तमाश्रितो भवति अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्। अब यहाँ पे आपको आश्चर्य लगेगा, ये क्या बता रहे हैं? बोले जो इस शतरुद्री का अभ्यास करता है, अध्ययन करता है, वो अग्नि से पवित्र हो जाता है। सुरापान इत्यादि उसने किया हो पाप, तो बोले उससे पवित्र हो जाता है। किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो उससे पवित्र हो जाता है। जो करना नहीं है वो यदि उसने किया है तो ये बड़ा पाप है। बोले उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है। कौन? जो शतरुद्री को पढ़ता है। बोले अभी शतरुद्री तो पढ़ी नहीं, अभी तो हमने क्या पढ़ा? तो यहाँ पर देखो इसको ऐसा जोड़ा है। एक शतरुद्री है, भगवान शिव की स्तुति है 100 श्लोकों में, उसमें शतरुद्री, उसमें शिव जी की महिमा को गाया गया है। तैत्तिरीय संहिता का वो भाग है, और उसमें भगवान शंकर को नमस्कार किया है, शतरुद्री उसको। तो उसको पढ़ना मतलब बहुत पुण्य की बात है। उसको पढ़ने सारे पाप हमने क्या है समाप्त हो जाते हैं। तो बोले जो महत्व शतरुद्री का है वही महत्व कैवल्य उपनिषद है। तो आप यदि 100 श्लोक नहीं पढ़ सकते या नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये उपनिषद का पाठ कीजिए, वही काम ये करेगा उपनिषद जो वो शतरुद्री। इसलिए लिखते ना, अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपे। इसको दिन में कम से कम एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो अत्याश्रमी है, अत्याश्रमी का अर्थ सर्वोच्च आश्रम में रहने वाला। अब सर्वोच्च आश्रम तो अर्थ होगा सन्यासी, मतलब सन्यासी को तो पढ़ना ही चाहिए। बाकी भी सब व्यक्ति को, जो साधक है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ेंगे तो क्या होगा? बोले ये सब हो जाएगा। जो छोटे मोटे पातक उपपातक जो भी सारे पाप किए हैं वो सब से हम पवित्र हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो इसलिए कैवल्य उपनिषद पढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी फलश्रुति बताइए यहाँ। यह शतरुद्रीयमधीते सो अग्निपूतो भवति। इस तरह यहाँ पे केवल एक फलश्रुति का ये सारे पापों से आप जुड़ जाए। और अंत में यहाँ पे अंतिम मंत्र, अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम् तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते। कैवल्यं फलमश्नुते इति। बोले अनेन ज्ञानमाप्नोति, इस तरह से जो पीछे ज्ञान दिया है उस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान के द्वारा संसार अर्णव का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। संसार अर्णव तो समुद्र, इस ज्ञान के द्वारा संसार सूख जाता है। जिसे कहा मीराबाई ने, फिकर नहीं मोहि तरन न की, भव सागर सब
सूख गए हो। तो जो संसार हमको परेशान कर रहा था, इस ज्ञान के बल से हम इस संसार के दुखों से परे जा सकते। जैसे गीता में भगवान ने लिखा, सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं हो वृजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाएगी, ज्ञान रूपी नाव, तो ये हमको ले जाएगा इस संसार के दूसरे किनारे। और इसलिए क्या करो, बोले इस ज्ञान को प्राप्त करो, निश्चित ही हमको कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य मतलब मोक्ष, मुक्ति। तो इस आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य कैवल्य को प्राप्त होता है। अब चूंकि यहाँ पे 2 बार कैवल्य कैवल्य आया, इसलिए इस उपनिषद का नाम हुआ कैवल्य उपनिषद हो गया। तो चलो भगवान की कृपा से ये शिविर हमारा पूर्ण हुआ। अब आपको मैं मुक्त करता हूँ कैवल्य की। अब लेकिन एक परंपरा ऐसी है, पहला मंत्र भी पढ़ना चाहिए। कौन सा मंत्र पढ़े? शांति मंत्र की। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं उपसमेत्योवाच। घर जाके इसको फिर से आप पढ़िए और इसके ऊपर भी स्वाध्याय